इस प्रकार वेब सीरीज समेत जो बॉलीवुड फिल्में जो आती हैं, जो पर्दे पे दिखाई देते लोग हैं, वो पर्सनालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ऐसे में आपकी हाइट भी कम है, कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं आपको इस यहाँ तक पहुँचाने में? देखिए, बम बहादुर का क्या अभिनय था, उसके बारे में कुछ बताइए। देश भर में धूम मचा देने वाली OTT प्लेटफॉर्म की पंचायत वेब सीरीज पंचायत सीजन 3 में महाराजगंज के लाल अमित कुमार मौर्य ने कमाल किया है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए पंचायत वेब सीरीज में एक मुख्य किरदार निभाने वाले बम बहादुर नामक अमित कुमार मौर्य, जो मूल रूप से महाराजगंज के निवासी हैं, महाराजगंज जनपद के पनियारा क्षेत्र के निवासी हैं। उन्होंने बम बहादुर नामक किरदार का रोल निभाया है, जो एक बड़े ही प्रमुख रूप से प्रचलित हुए हैं। पूरे देश भर में इनको बम बहादुर नाम से जाना जाता है। बम बहादुर जी, पहले तो UPTV समाचार की तरफ से महाराजगंज का जो नाम आपने रोशन किया है, बहुत बहुत बधाई एवं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप नित नए कीर्तिमान स्थापित करते रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से चीजें होंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। आपके संघर्षों की कहानी जानना है, कैसे उतार चढ़ाव देखे आपने। महाराजगंज जनपद तो बहुत ही पिछड़ा इलाका है उत्तर प्रदेश में। आप कहीं भी किसी कोने महाराजगंज में पूछे तो कोई जानता नहीं, यानी चूंकि गोरखपुर का अगर पूछे तो गोरखपुर को बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन महाराजगंज, ऐसे में महाराजगंज से आगे बढ़कर क्या कुछ खट्टी मीठी यादें थी, क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले आपको? देखिए, जीवन में सबके उतार चढ़ाव तो रहते ही हैं जी, और चीजें देखिए होती ही रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज एक कलाकार के तौर पर जो महसूस किया मैंने कि महाराजगंज में इसका कोई वैसा चांस नहीं है कि आप कुछ बेहतर कर सको। और ख़ासकर जो आस पड़ोस के लोग जो ताने मारते हैं, चलिए परिवार ने आपका सपोर्ट किया, लेकिन परिवार को भी लोग इस तरह से अलग अलग तरह की बातें बोलते हैं। कला से अगर कोई कलाकार बनना चाहे तो बहुत मुश्किल का काम है। पहले तो अपने घर से, घर वालों को समझाना, घर से लड़ाई लड़नी पड़ती है, फिर बाहरी लड़ाई तो अलग है जी। और देखिए, एक चीज और है कि अगर दुनिया कुछ भी कहे ना, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर घर वाले कुछ कहते हैं तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो वो चीज मैंने, मतलब कि मुझे तो घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है। शुरुआत में थोड़ा सा रहा संघर्ष कि समझाते चीजें, लेकिन अभी बहुत ही मतलब कि चीज़ें लोग अगल बगल वाले भी अब समझ रहे हैं कि क्या कर रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं। महाराजगंज जनपद छोटे जनपद से निकलकर आप सपनों की नगरी में प्रवेश किए। कितने लंबे संघर्षों का सपना जो था साकार हुआ, चूंकि देश भर के लोग आपको जान रहे हैं। बम बहादुर, दूर दूर से बम बहादुर चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं। ऐसे में कितनी खुशी मिल रही है, कितना हर्षोल्लास आपके मन में है? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा दर्शकों का प्यार मिला है पूरे भारत से, इवन पूरे विश्व से कहें तो जहाँ जहाँ इंडियन कम्युनिटी है वहाँ से ही मैसेज आए। अपने पड़ोसी जो देश हैं वहाँ से भी लोगों ने देखा, खासकर नेपाल में बम बहादुर नाम बहुत कॉमन है, तो वहाँ से बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि मेरे, किसी ने तो इंडिया की बात करूँ तो किसी ने मुझे मतलब अपने बाप दादा और सबका मतलब कि ID भेजा था, और अपना बम बहादुर, जंग बहादुर, रंग बहादुर, एकदम रियल नाम था वो। उसने कहा कि आपको विश्वास नहीं होगा, तो उसने मुझे आधार कार्ड भेजा प्रॉपर। तो मैंने कहा अरे यार, सच में ऐसा नाम हो सकता है रियल वाला। तो वो मतलब कि ये बहुत ही मतलब लोग अपने से जोड़ के देख रहे हैं। जो कहानी है, जो किरदार है गांव का कबूतर पालने वाला, वो लोगों को अपने से जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद मिला जी। बिल्कुल, पंचायत वेब सीरीज कहीं ना कहीं गांव के सचिव जो सेक्रेटरी कहे जाते हैं उनके ऊपर बनाई गई, गांव की राजनीति दिखाई गई है। ऐसे में आप जो है बम बहादुर के रोल के लिए आपने मना कर दिया था, क्योंकि जो सचिव की तैनाती हुई, नए सचिव के लिए आपने ऑडिशन दिया था आपको, तब उसके बाद भी आपको बम बहादुर का रोल अदा करने को कहा गया था। लेकिन आप मटमैले कपड़े पहनने नहीं चाहते, लेकिन उसी मटमैले कपड़े के बाद आप इतने देश भर में प्रसिद्ध हो गए, इसके बारे में क्या है? एक चीज बोलूं कि मैं मटमैले कपड़े वाली बात नहीं थी जी, स्क्रीन टाइमिंग की बात होती है कि कितना अच्छा, मतलब कि ज्यादा लंबा किरदार करने पे थोड़ा सा लोग आपको ज्यादा पहचानते हैं जी। सेंटर वाला किरदार जो कहते हैं ना, एक कहावत है, तो वो वाली बात थी कि थोड़ा सा लंबा किरदार रहेगा तो थोड़ा लोग ज्यादा जानेंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ थोड़ा सा अच्छा एक्टर, इसलिए इसको ज्यादा लंबा किरदार मिला। तो ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें बहुत असर करती हैं। अच्छा, बम बहादुर का अभिनय करने के बाद से आपको कहीं ना कहीं ये आभास हुआ होगा, यदि मैं सचिव का अभिनय किया होता तो इतना प्रचलित नहीं हो पाया होता। ये तो सिंपल सी बात है शायद। और पंचायत वेब सीरीज सीजन 3 देखकर नए सचिव को कहीं ना कहीं लोग भूल चुके हैं, लेकिन बम बहादुर को नहीं भूले हैं जी। नहीं, बिल्कुल ये तो है, नहीं सबको, किसी को नहीं भूले हैं। मेरी जिससे भी बात हुई है सबकी तारीफ करते हैं। दादी अम्मा हो, जगमोहन हो, विनोद हो, बनराकस हो, या फिर प्रधान जी पति पत्नी दोनों लोग हों,
प्रहलाद चाचा तो बहुत ज्यादा लोग बहुत प्यार करते हैं उनसे, तो मैंने यहाँ देखा कि बहुत प्रहलाद चाचा के साथ सबके इमोशन, दर्शकों के इमोशन जुड़ चुके थे। बिल्कुल। वहीं बनराकस की बात की, ये बनराकस से इरिटेट नहीं हो रहे थे आप? देखिए दो चीजें हैं। अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो वैसे इंसान हर गांव में मिल जाएंगे, और जरूरी भी ऐसे इंसान जी, क्योंकि आपका प्रतिपक्ष नहीं रहेगा तो आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। लोगों को लगेगा कि आप तानाशाह टाइप से हो जाएंगे, तो वो चीजें कहीं ना कहीं वो देखते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज है बनराकस का कैरेक्टर अगर देखा जाए तो। हाँ। और विनोद हैं, उनसे कैसा तालमेल है? इससे पूर्व में जो पंचायत सीजन 1, पंचायत सीजन 2 आया था, उसमें विनोद, प्रहलाद चाचा और सचिव जी और रिंकी, साथ ही साथ प्रधान जी, उसके बाद बनराकस, यही कुछ प्रमुख जो किरदार थे, उनको लोग खूब सराहना करते थे। उसके बाद से एक किरदार आपका आया बम बहादुर, जिसके बाद से लोगों ने आपको पसंद करना शुरू किया। आने वाले समय में कैसा आपका अभिनय होने वाला है? उम्मीद करता हूँ और अच्छा काम मिले, और भी वेब सीरीज में काम मिले, फिल्मों में काम मिले। मैंने डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, और अपने आप को और निखारना चाहता हूँ, इसलिए नाटक भी करना चाहता हूँ, थिएटर से जुड़े रहना चाहता हूँ ताकि और बेहतर कर सकूँ। अच्छा, बम बहादुर का क्या अभिनय था, उसके बारे में कुछ बताइए। बम बहादुर की जो कहानी है अगर पंचायत में देखी जाए तो एक छोटा सा गाँव का कबूतर पालने वाला इंसान है जो अपने भरण पोषण के लिए कबूतर पालता है, और चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि कबूतर जो है विधायक जी के हाथ में मर जाता है, और फिर उसके लिए वो लड़ाई लड़ता है। मेन लड़ाई मुझे लगता है कि वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है, तो चीज़ें वहाँ से थोड़ी सी कहानी में बदलाव आता है, और फिर एक तरह से कहें तो बम बहादुर सेंटर का किरदार बन जाता है। तो जो मैंने आपसे पहले भी कहा था ना सेंटर का किरदार, तो वो वाली बात मैं कह रहा हूँ। सेंटर का किरदार कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही, लेकिन आने पे ना आपको लोग नोटिस करते हैं, तो उसमें नोटिस हुआ बहुत अच्छे से, और लगभग हर गांव में बम बहादुर जैसे लोग मिल जाएंगे आपको जो सिस्टम से और चीज़ों से और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ा रहता है। जी बिल्कुल, सेंटर का किरदार जो आपने कहा बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि इससे पूर्व में जो 2 सीजन थे उसमें प्रहलाद चा, प्रधान जी, सचिव जी, यही लोग विधायक से लड़ रहे थे, जो विधायक दबंग छवि रखते थे अपनी, उससे यही लड़ रहे थे। इनके बावजूद इनसे इस तरह आपने लड़ाई लड़ी, ऐसे कैसे हिम्मत आया? अगर असल जीवन में रहे तो क्या आप वो हिम्मत ला पाएंगे? पता नहीं। हाँ। शायद क्योंकि मैं आम लाइफ में थोड़ा सा फट्टू किस्म का हूँ जी। बस बम बहादुर से और अमित मौर्य से केवल एक ही सिमिलरिटी है, जानवरों से प्रेम। जी ठीक है, पशु पक्षियों। असल जीवन में भी आप जानवरों से प्रेम करते हैं? बहुत ज्यादा, मुझे बहुत लगाव है इनसे। तो कैसा लगा महाराजन में, कैसा प्यार देखने को मिला? और ये प्रदेश भर में आप देश भर में आप प्रसिद्ध हो चुके हैं, देश भर और प्रदेश भर, साथ ही महाराजन में कैसा प्रेम मिल रहा है लोगों का? बहुत ही अच्छा, बहुत लोग मतलब कि कहीं भी लोग पहचान रहे हैं, लोग मिलने के लिए मैसेज कर रहे हैं कि अच्छा आप यहाँ आए थे, तुम हमसे मिल लिए होते, मेरा घर भी इधर ही है। हर जगह पे तो सबसे मुलाकात हो पाना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन हर जगह पे मुझे बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है दर्शकों का। आपका परिवार भी बहुत ऊंचे परिवार में से नहीं आता, क्योंकि पिछड़े परिवार से आप आते हैं। ऐसे में कौन से ऐसे संघर्ष थे, किसके हौसलों के बदौलत आप मुंबई में स्टेबल कर पाना बहुत ही बड़ी बात होती है, तो किनके हौसलों के बदौलत आप मुंबई में स्टेबल किए, साथ ही एक बड़ा नाम और पहचान लेकर आप महाराजन में कदम रखे। महाराजन में आप पहचान के मोहताज भी नहीं रह चुके, इवन पूरे उत्तर प्रदेश में पहचान के मोहताज नहीं रहे। किसके हौसले के बदौलत ये सब कर पाए आप? देखिए मेरा बोला ना, मेरे परिवार जो है, मेरा घर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और खास करके जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने मतलब कि वही कमा वही रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि पिताजी की सरदार नगर में नौकरी थी चीनी मिल में। चीनी मिल 2002 या 3 में बंद हो गई, उसके बाद से लगभग एक तरह से कहें तो उन्होंने ही संभाला है। शिक्षा दीक्षा की बात कर लें, कहाँ से हुई आपकी? अपने महाराज में आपने समय दिया है? जी, महाराजगंज में ही हुई है सारी शिक्षा दीक्षा। केवल BNA की पढ़ाई मैंने लखनऊ में जाके की। अगर यहाँ थिएटर वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हुई होती तो मैं यहाँ की एक्टिविटी में शामिल रहता, लेकिन यहाँ पर वो चीजें नहीं थी, तो मुझे गोरखपुर में जाके थिएटर के बारे में पता लगा, और चीजें कैसी मतलब कि अभिनय कैसे किया जाता है, पढ़ने नहीं आता है, हिंदी लोगों को बोलने नहीं आता है, मतलब लोगों को या मुझे नहीं आता है, तो वो चीज़ें जानने को मिली, और उसको धीरे धीरे मैंने सुधारा, और चीज़ें अभी भी सुधारने में ही लगा हूँ कि और बेहतर हो सके। अगला कदम बम बहादुर जी का क्या होने वाला है? किसी बड़े पर्दे पे बॉलीवुड, टॉलीवुड, साथ ही भोजपुरी फिल्मों में आप अपना कदम रखने वाले हैं? देखिए बॉलीवुड में तो मैं वहाँ तो कर ही रहा हूँ, रहा सवाल भोजपुरी फिल्मों का, तो भोजपुरी फिल्म में काम तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन तब जब वो चोली खटिया और अंडरवियर से ऊपर उठ जाए, थोड़ा सा वल्गैरिटी घटाकर। हाँ, क्योंकि
आज की भोजपुरी की फिल्मों में आपको गांव कहीं नजर ही नहीं आएगा। जी जी। अगर आप पंचायत को रख दें एक तरफ और एक तरफ भोजपुरी की फिल्में रख दें तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये गांव की चीजें, बस केवल भोजपुरी बोली जा रही है उसमें और कुछ है ही नहीं उसमें। तो मैं तो कहूँगा कि जो नए लोग हैं जो फिल्में बना रहे हैं तो कुछ अच्छी कहानी लेके आए, अच्छा कुछ बनाए, बेहतर बनाए और हमें भी काम दे, हम बिल्कुल। अच्छा, पर्सनल जीवन पे आ जाते हैं। जिस प्रकार वेब सीरीज समेत जो बॉलीवुड फिल्में जो आती हैं, जो पर्दे पे दिखाई देते लोग हैं, वो पर्सनालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ऐसे में आपकी हाइट भी कम है, कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं आपको इस यहाँ तक पहुँचाने में? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक कि जहाँ सुई का काम है सिलने का, वहाँ आप भाले से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सबको अपने दिमाग में ये चीज़ें बना के रखनी है, बिठा के रखनी है कि भाई जहाँ साइकिल का काम है वहाँ 4 व्हीलर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जहाँ मेरा काम है, जहाँ मेरी ज़रूरत है, वहाँ मैं ही करूँगा। बाकी कोई 6 फीट का आ जाए, कुछ भी आ जाए, कितना हो गोरा चिट्टा आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें तो दिमाग में बहुत पहले से मेरे धीरे धीरे बैठ गई थी। अभी बहुत सारे लोगों ने मेरे इस बालों को लेकर के बहुत सारी बात कही कि अमित जी इसको लगवा लीजिए। मैंने कहा नहीं भाई, बी रियल। झूठ क्यों बनना है, क्यों बनना है, दिखावा क्यों करना है ऐसे ही है तो है, बात खत्म। और इसी पर्सनालिटी पे ही लोग आपको पसंद किए। जी बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है पंचायत वेब सीरीज सीजन 3 के एक मुख्य किरदार बम बहादुर जी, जो महाराजगंज के पनियरा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनका असल नेम अमित कुमार मौर्य है। चूंकि बम बहादुर का किरदार निभाने के बाद ही अपना असली नाम भी खो चुके हैं। ये महाराजगंज के मूल रूप से निवासी हैं, जिन्होंने मटमैले कपड़े पहनकर पंचायत वेब सीरीज 3 में काम किया, जो मटमैले कपड़े पहनने के बावजूद भी अपनी चमक धमक के मुताबिक पूरे देश भर में प्रसिद्ध हो गए हैं। आप देख रहे थे यूपी टीवी समाचार, मैं था आपके साथ अरुण कुमार, महाराजगंज।